नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी स्ट्रीम में। पीछे चतुर्थ श्रेणी से कट ऑफ रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था और उसमें बच्चों ने कहा था कि पद बढ़ाने संबंधित एक वीडियो डाली सर। तो पद बढ़ाने से संबंधित यदि हम बात करें तो पद बढ़ाने की जहाँ बात है उसमें बच्चे भी दो धड़ल्ले में बंटे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो खाली पद 15 से 20,000 के बीच में खाली पद पड़े हैं। यदि सब यूनियन मिलकर यदि पद बढ़ाने की मांग करें तो हो सकता है कि सरकार पद बढ़ाने के लिए सहमत हो जाए, लेकिन उसके लिए सभी को एक साथ आना पड़ेगा। ऐसे मेरे चाहने से या अपने आप गवर्नमेंट की मंशा नहीं है कि पद बढ़ाने का, उन्होंने तो फिक्स निकाल दिया। पद बढ़ाने के लिए कौन आवाज उठा रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं वो पद बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं नहीं बढ़ने चाहिए। दो धड़ल्ले में बंटे हुए। पद बढ़ाने वाले विद्यार्थी कौन है? जिनके थोड़े कम मार्क है, 70 से कम है, 70 के आसपास है या 70 से कम है, वो थोड़ा पद बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। उन्होंने संघ भी बनाया है और ट्वीट भी कर रहे हैं। यदि उनके साथ यदि और बच्चे शामिल हो जाएं, क्योंकि वो थोड़े कम हैं, जो नहीं बढ़ाने वाले हैं वो भी उनकी संख्या बल भी बराबर है, वो थोड़ी संख्या में ज्यादा है, तो आप पद बढ़ाने के लिए एक यूनियन का सहारा लीजिए, जिससे ट्वीट करोगे या मांग करोगे बार बार। यदि आप इस चीज को गवर्नमेंट को याद दिलाओगे तो हो सकता है गवर्नमेंट इस पद को बढ़ा दे, क्योंकि खाली पड़े हैं, हो सकता है बढ़ा दे। तो पद बढ़ाने वाले विद्यार्थी जो कम मार्क के हैं, जो पद बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, ऐसे विद्यार्थी भी है, क्योंकि विद्यार्थी ही आपस में यूनियन में नहीं है तो कैसे होगा ये काम। सबको एक साथ आना पड़ेगा धरातल पर। पद बढ़ाने वाले जो विद्यार्थी जो पद बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं, वो या तो ऐसे विद्यार्थी है जिनके ठीक ठाक मार्क है, उनको लगभग लग रहा है कि अपने 80 85 90 के आसपास है, तो उनको लग रहा है अपन कंफर्म है, वो विद्यार्थी पद बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो कि वो सोच रहे हैं कि यदि इस भर्ती में मान लो नहीं आए तो क्या पता नई भर्ती निकल जाए, वो बची हुई पोस्टों पर नई भर्ती आ जाए और उस पर अपन ट्राई कर ले, ताकि जितनी जल्दी ये भर्ती होगी उतनी ही नई वाली निकलेगी। मान लो जो बहुत पिछड़ गए हैं, उनको मौका नहीं मिला, तो वो भी ये सोच रहे हैं कि पद बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा, क्यों ना अपन मांग उठाए नई भर्ती की, जिसमें जो बचे हुए रिक्त पद है, 20,000 रिक्त पद बच रहे हैं, वो नई भर्ती पर निकल जाए ताकि उनको दोबारा मौका मिले। तो विद्यार्थी भी दो धड़ल्ले में बंट गए हैं इसमें। यदि आप पदवर्दी के पक्ष में हैं, और मैं भी पदवर्दी के पक्ष में हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं पदवर्दी में तो चाहता हूँ कि सभी को जो कम परसेंटेज है थोड़े, उनको भी वो भी रो में आ जाए। यदि ये पद बढ़ जाते हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ, और जो मेरे जितने भी कांटेक्ट में हैं उनको भी मैं किसी कोई भी कम्युनिकेशन के थ्रू उनको कांटेक्ट करूंगा और इसकी मांग रखूंगा आगे। पदवर्दी के संबंध में आलोक राज जी से भी आए दिन ट्वीट चलते रहते हैं और वो जवाब भी देते हैं। भाई ऐसे नहीं है कि इतने बड़े स्तर के अधिकारी है तो वो अध्यक्ष है तो वो उसका ध्यान ही नहीं देते, वो हर ट्वीट का जवाब देते हैं, चाहे कैसा भी ट्वीट हो, आप यदि सही ट्वीट कर रहे हो तो। अब यदि आप ट्विटर अकाउंट पर जाओगे उनके तो अपना अपना मांग रख सकते हो, मांग में कोई बुराई नहीं है। जितनी ज्यादा मांग रखोगे तो उनको लगेगा कि संख्या बल ज्यादा है पद बढ़ाने वाला, तो कभी न कभी थोड़े दिनों में उनके ये दिमाग में जरूर आ जाएगा या उनके थोड़ा ध्यान में आ जाएगा कि क्यों न बच्चों के हित में फैसला ले लिया जाए। जरूरी नहीं है वो उन पर निर्भर है, यदि नहीं बढ़ाते तो क्या पता वो उनके आगे ही सोच है कि भाई नहीं बढ़ाए या अगली नई भर्ती निकाल दे, वैसे भी सोच सकते हैं। लेकिन यदि संख्या बल ज्यादा होगा बच्चों का तो हो सकता है
वो उनके थोड़ा ध्यान में आ जाए ये चीज, और वो पद वृद्धि के लिए फेवर में पक्ष दे दे अपना। तो यदि आप ट्वीट करना चाहते हो तो ट्विटर अकाउंट है उनका, वैसे आपको पता है ट्विटर अकाउंट उनका, फिर भी ये ट्विटर अकाउंट लिखा हुआ है @आलोकराज RSSB, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोकराज जी, उनका ट्विटर अकाउंट है। तो इस ट्विटर अकाउंट पर भी अपनी बात रख सकते हो, वो अपना जरूर उसका रिप्लाई देते हैं। और रही बात जो इनके कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि फोर्थ पारी में घटने की जगह बढ़ने चाहिए, तो मैंने ये कमेंट पढ़े भी। देखो, जो अपन 6 पारियों में एग्जाम हुए हैं, अपन जो सोच रहे हैं कि ये पारी हार्ड है, ये पारी इजी है, वो केवल 1% ही अपन अपने स्तर पर सोचते हैं। बाकी 99% में फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला लगा के देखते हैं। जरूरी नहीं अपन को जो पारी हार्ड लग रही है वो उनको हार्ड माने, और जो अपने को सरल लग रही है वो सरल माने। उल्टा भी हो सकता है कि जो पारी अपन हार्ड मान रहे हैं वो उसको सरल माने, और जो सरल मान रहे हैं उसको हार्ड माने। उस फॉर्मूले में जो फिट बैठेगा जिस पारी का, उसके हिसाब से ही नॉर्मलाइजेशन होगा। अभी कुछ श्योर नहीं कह सकते कि अपन केवल आंकड़े बेस पर अपन अनुमान लगा सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं 80 बन रहे हैं, देखो 80 हमने आंकड़े के आधार पर बताया है कि 70 प्लस के लगभग चांस है, और 75 वाले थोड़े और कंफर्म है, लेकिन ये अनुमान है केवल, निश्चित तो 90 वाले भी नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने क्या रहेगा, कितना रहेगा। ये तो कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा। पहले तो कट ऑफ आएगी 2 गुना या 2.5 गुना लेते हैं, 3 गुना लेते हैं, पता नहीं, वो 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना भी ले सकते हैं। तो उसके आधार पर ही पता लगेगा कि कट ऑफ में क्या रहेगी, 90 रहेगी, 85 रहेगी, 80 रहेगी, 75 रहेगी। हो सकता है थोड़ा 75 से भी कम आ जाए, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक हुआ। अपन ने आंकड़ों के आधारित तो बताया है, उसको श्योर मत मानिए। और ऐसे भी नहीं है कि आप ये सोच लो कि अपन सब बाहर है, या ऐसे सोच लो कि आप उसको माइंड से निकाल दीजिए कि अपने पेपर दे दिया, अब आप जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उसमें लग जाइए सभी। ऐसे नहीं है कि आप उसी का दिमाग में लगाते रहो और फिर आगे की जो कोई पेपर आ रहा है, काफी पेपर आ रहे हैं, आप उसका ध्यान उसमें बढ़ जाएगा तो उसकी भी तैयारी नहीं होगी। यदि उसमें भी नंबर आने होंगे, यदि पढ़ाई से, वो भी रह जाएंगे, दोनों तरफ से आप रह जाओगे। इससे अच्छा है कि आपने पेपर दे दिया, आपको ठीक है, आपका अनुमान लगा दिया कितने परसेंटेज बन रहे हैं, तो आप उस चीज को दिमाग से निकाल दिए, रिजल्ट आएगा उस समय पता लग जाएगा आपको। आप अपनी अगले की तैयारी करिए, जिससे कि अगले जो एग्जाम है उसकी तैयारी बेटर हो सके। रही बात इनकी कट ऑफ की, तो कई फैक्टर काम करते हैं, केवल एक आंकड़े आधारित ही नहीं होते। जैसे मैंने 80 बता दिया या 75 बता दिया, इतनी रहेगी। अब ये ऊपर नीचे कैसे होगा कि जो चतुर्थ श्रेणी के जो पेपर दिए हैं अभ्यर्थी, तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कई पेपर दे चुके हैं, वो पीछे कई मतलब उनका रनिंग में कई एग्जाम दिए हुए और उनका उनमें भी नंबर आ रहा है। तो ऐसे बच्चे, मान लो कि ये फोर्थ ग्रेड से पहले उनका रिजल्ट आ जाता है, तो वो छंटनी हो गई, अब सीटें क्या रह गई, कम रह गई। तब सीटें एक तरफ से बढ़ गई, उधर बढ़ गई सीटें, तो उनमें बच्चे कम हो गए। उनमें मान लो ज्यादा परसेंट वाले बच्चे थे, यदि 200, 250, 400 बच्चे भी यदि उस भर्ती में निकल जाते हैं, तो आप नीचे वालों की बारी आ जाएगी फोर्थ ग्रेड में, कट ऑफ और नीचे नीचे आ जाएगी। तो ये जो एग्जाम दे रखा है, तो उन्होंने बहुत, जो अपर लेवल के एग्जाम दे रहे हैं वो भी बच्चे इसमें बैठे हैं, जो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यहाँ तक कि बहुत ऊंचे लेवल के जो तैयारी कर रहे हैं, और जो हर टाइप के सेंटर वाले बच्चे हैं जो सेंटर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसमें बैठे हैं। और 10th वाले भी इसमें बैठे हैं, 12वीं वाले बैठे हैं, स्नातक वाले बैठे हैं, MA, MSc, MCOM वाले बैठे हैं।
तो आप ऐसा मत सोचिए कि अब उस पर आंकड़ों पर आधारित आंकड़े अपन जो अनुमान लगा रहे हैं उसके ऊपर नीचे आंकड़े हो सकते हैं। यदि बाई चांस वो बच्चे एग्जाम कब आए, बाद में आए, तो कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। यदि पहले ही रिजल्ट आ जाए या उनकी नियुक्तियां हो जाए तो आपकी कट ऑफ नीचे रह सकती है। हो सकता है कि वेटिंग में आ जाए, क्योंकि जैसे ही बच्चे वेरिफिकेशन से पहले मान लो आज कट ऑफ आ गई और आपका नंबर नहीं आया या एकदम पास में हो कट ऑफ के, तो उनका वेरिफिकेशन चलेगा। उससे मान लो वेरिफिकेशन से पहले पहले उन बच्चों का कहीं और रिजल्ट आ जाता है और वो उधर चले गए, तो फिर वो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे और वेटिंग लिस्ट भी काफी लंबी आएगी, तो हो सकता है आपका उस वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए। तो ऐसे कई संभावनाएं बनती है। तो आप उस चीज को माइंड मत कीजिए, या आप तैयारी करें उसमें लगे रहिए। और इस पर भी पद बढ़ाने इस संबंध में भी आप अपना निरंतर प्रयास जारी रहे, मैं भी आपके साथ हूँ। ये ट्वीट पर आप उनसे पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट आप मेरे से पूछ सकते हैं कुछ भी कमेंट करके कि भाई क्या स्थिति चल रही है, अपने को क्या करना चाहिए। एक ग्रुप बनाओ और उसमें अपने विचार रखो, पता करो कि अपने ग्रुप में कौन कौन है, ताकि साथ में मिलकर ये एक मुहिम चला सके।